अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मेडल वापस करने पीएमओ जा रही विनेश फोगाट को पुलिस ने रास्ते में रोका तो पहलवान ड्यूटी के रास्ते में अर्जुन अवार्ड छोड़कर चली गई। रेसलिंग की दुनिया में जारी दंगल रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पहलवान बजरंग पुनिया के बाद अब खातून रेसलर विनेश फोगाट ने भी अपना एजाज वापस कर दिया है। जब वो एजाज वापस करने पीएमओ जा रही थी तो पुलिस ने विनेश फोगाट को अपनी ड्यूटी पर रास्ते में रोक लिया। इसीलिए विनेश ने अपने अर्जुन अवार्ड को रास्ते में बैरिकेड्स पर छोड़ दिया और चली गई। अचानक स्विगी बैंड और माला लेकर एक ग्राहक के घर पहुंच गया। ये वीडियोस और तस्वीरें देखकर लोग हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ न कुछ वायरल होता रहता है जो लोगों को हैरान कर देता है। हाल ही में एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ। ये मामला स्विगी से मुतालिक है। दरअसल हाल ही में स्विगी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि हमें बताएं कि आप इस साल अपनी ख्वाहिश से क्या नहीं खरीद सके, हम इसे आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस पर बहुत से लोगों ने तबसरा किया। उनमें से एक हिमांशु बंसल नामी एक शख्स जिसका नाम कंजर कलेश है, उसने तबसरा करते हुए मजाक में लिखा, मैं इस साल हॉट महसूस करना चाहता हूं। लिहाजा ये हैरत अंगेज बात है कि स्विगी ने हिमांशु की ये ख्वाहिश पूरी कर दी। उनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल अलग और मुनफरिद अंदाज में पूरी की गई। स्विगी की टीम अचानक से हिमांशु के घर पहुंची और वो भी पूरे बैंड बाजे के साथ। फिर हिमांशु को गले में हार पहनाकर उन्हें एक हीटर तोहफे के तौर पर दिया गया जिससे कि वो हॉट यानी कि गर्म महसूस कर सकें। आम आदमी की शाही ट्रेन शुरू हो गई है जो वंदे भारत का मुकाबला करेगी। अयोध्या में ऐसी स्लीपर ट्रेन शुरू हो गई है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्लीपर और जनरल कैटेगरी की है, लेकिन वंदे भारत शताब्दी और राजधानी को भी पीछे छोड़ सकती है। लिहाजा इसे आम आदमी की शाही ट्रेन कहना गलत न होगा। इसका मतलब यह है कि अब आम जनता, आम आदमी कम किरायों पर प्रीमियम और लग्जरी ट्रेनों जैसी सहूलियात से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। यहाँ हम अमृत भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिलहाल 4 जनवरी से आम लोगों के लिए ये 2 ट्रेनें बाकायदगी से चलेंगी। एक दिल्ली से दरभंगा बरास्ता अयोध्या और दूसरी मालवा टाउन से बैंगलोर। इस ट्रेन की बहुत सारी खुसूसियात है। अब जनरल क्लास और स्लीपर कोच में वही सहूलतें होंगी जो अब तक वंदे भारत और शताब्दी राजधानी में दस्तयाब थी। जी हाँ, इस ट्रेन में बहुत सारी सहूलतें दस्तयाब है, जैसे कि पहले इस क्लास की निचली निशस्तें तख्तों से बनी हुई थी और ऊपरी निशस्तें पाइपों से बनी हुई थी। अगरचे यह सामान रखने के लिए बनाया गया था लेकिन मुसाफिर इस पर बैठते थे जो कि एक अहम मसला था। अब इस सीट को पैड बनाया गया है ताकि लोग इस पर आराम से सफर कर सकें। एक शिकारी चील जिसके बाजू में जीपीएस और पांव में अंगूठी पाई गई। क्या सरहद पर वो जासूसी कर रहा था? इस शाहशुमे के रोज एक पाकिस्तानी अक्काब यानी कि चील को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ ने हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर वाक़े शाहगढ़ के इलाके में पकड़ लिया और उसकी मौत डीएनपी के रेस्क्यू सेंटर में हो गई। चील की मौत के बाद कराए गए पोस्टमार्टम में चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। इस अक्काब के परों में जीपीएस छुपाया गया था। इसके पैर में एक अंगूठी फंसी हुई थी। अंगूठी पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। इससे पहले इस इलाके में 2 कबूतर भी आ चुके थे। सिक्योरिटी एजेंसियां इस वाक़े की तहकीकात कर रही है जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर पेश आया। बता दिया जाए कि जैसलमेर की बैनुल-अक़वामी हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के करीब शाहगढ़ इलाके में इस शाहशुमे को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने एक शिकारी अक्काब को पकड़ा था। तिजारती फैल्कन नस्ल के इस शिकारी अक्काब की तहकीकात के बाद बीएसएफ ने इस अक्काब को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अक्काब को महकमे जंगलात के हवाले कर दिया जहां पर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद महकमे जंगलात की टीम उसे वेटरनरी अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों की टीम ने चील का पोस्टमार्टम किया और लाश को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अयोध्या में गमलों की लूटमार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के दरमियान लोग सड़कों पर से
गमले उठाते हुए नजर आए। अयोध्या में इस हफ्ते 30 दिसंबर की शाम को एक मुतनाज़िया वाक़या पेश आया, जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सड़क के इख्तिताम के बाद सड़क के किनारे नस्ब आराइशी गमलों से बड़ी तादाद में लोगों के फूलों के पौधे उठाए जाने की वीडियो सामने आई। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए लगाए गए फूलों के गमलों की लूटमार की वीडियो सोशल मीडिया पर अब काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। बता दिया जाए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान शहर को फूलों से सजाया गया था। उनके रोड शो के रास्ते में जगह जगह फूलों से सजे गए गमले रखे गए थे। रोड शो के इख्तिताम के बाद जब सिक्योरिटी अहलकार पीछे हट गए तो लोगों की बड़ी तादाद ने इन गमलों से और फूलों के पौधे उठाना शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में सड़क के किनारे से ज्यादातर फूलों के गमले गायब हो गए। इस वाक़े की वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पर लोगों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। बाज़ ने इस फेल की मजम्मत करते हुए इसे सरकारी इमलाक की तबाही और बेहयाई की मिसाल करार दिया। एक तैयारा सड़क पर पुल के नीचे फंस गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। बिहार के मोतिहारी में अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक हवाई जहाज पपराकोटी ओवरब्रिज में फंस गया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और लोगों को काफी देर तक मसाइल का सामना करना पड़ा। इस सब के दरमियान कुछ लोग जहाज के साथ सेल्फी लेने में मसरूफ नजर आए। दरअसल मोतिहारी में NH-27 पर वाक़े पपराकोटी चौक पर ओवरब्रिज के नीचे एक हवाई जहाज फंस गया। जहाज के ओवरब्रिज में फंसने की खबर जंगल की आग की तरह से फैल गई। आसपास के लोग ये मंजर देखने के लिए दौड़े दौड़े आए। लोग ये जानने के लिए परेशान थे कि ये तैयारा कहां से आया और यहां कैसे उतरा। लोग इसी बीच सेल्फियां खींचते रहे और जाम के बाद लोगों ने थाना पपराकोटी को इत्तला दे दी। थाना सदर मनोज कुमार सिंह, SI राजेश कुमार और दीगर अफसरान फौरी तौर पर इस मौके पर पहुंचे और तैयारे की इस लाश को वहां से बाहर निकाला गया। दरअसल इस फ्लाइट की लाश को ट्रक के जरिए लखनऊ से आसाम सड़क के जरिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वो NH-27 पपराकोटी ओवरब्रिज को उबूर करते हुए फंस गया। इसी दौरान लोग पुल के नीचे फंसे तैयारे की तस्वीरें और सेल्फी लेते हुए नजर आए। आखिरकार 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद जब तैयारा बाहर निकला तो जाम में फंसी गाड़ियों और लोगों ने राहत की सांस ली। अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दरमियान अफसोसनाक खबर आ गई, साबिक सदर इंतकाल कर गए। इन दिनों हिंदुस्तानी टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेल रही है। इस दौरे पर टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा चुका है और दूसरा मैच 3 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 तक खेला जाएगा। लेकिन इसी दौरान खेलों की दुनिया से आंखें नम करने वाली खबरें सामने आ रही है। दरअसल साबिक सदर का इंतकाल हो गया है, जिसके बाद खेलों की दुनिया में सोग की कैफियत तारी है। ये खबर सुनकर हर खिलाड़ी हैरान है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें खराजे तहसीन पेश कर रहा है। दरअसल त्रिपुरा फुटबॉल एसोसिएशन के साबिक सदर और कई सालों से हिंदुस्तानी फुटबॉल के गैर मुतजलजिल कारकुन सरजीत दत्ता का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद खेलों की दुनिया में सोग का समा बंधा हुआ है और खेलों की दुनिया के तमाम अहम शख्सियात अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए उन्हें खराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। भारत नया यात्रा के प्रोमो वीडियो से स्मृति ईरानी की तकरीर का इख्तिबास हटाया गया। साथ ही इसके लिए जबरदस्त एहतजाज के बाद कांग्रेस ने की कार्रवाई। तमाम पार्टियां लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए तैयार हो चुकी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अवाम से जुड़ने के लिए भारत नया यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस यात्रा से पहले कांग्रेस ने एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है। जी हां, बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी की तकरीर के कुछ हिस्से पार्टी के इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस की जानिब से शदीद मुखालिफत शुरू हो गई। सख्त रद्द अमल आने के बाद इस पार्टी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया। ट्विटर पर मुतअद्दिद सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से पोस्ट की गई इस वीडियोस के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की आने वाली भारत नया यात्रा की तशहीर करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था, जो भारत जोड़ो यात्रा का सीक्वल है। वीडियो की शुरुआत एक आदमी के ऑडियो और ग्राफिक्स से होती है, जो पूछ रहा है कि अब्बा क्या बात है। तो बाप फिर जवाब देता है कि अगर आपको हंसना है तो मेरे साथ आ जाओ और इसे देखो। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।
कोरोना वायरस ने मुल्क में फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। एक दिन में 743 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 7 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 743 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद जेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 3,997 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक इस जुमा को कोरोना की वजह से 7 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें से 3 केरला, 2 कर्नाटक, 1 तमिलनाडु और 1 छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। मालूम हुआ कि कोविड-19 के नए वर्जन JN.1 के आने के बाद इन्फेक्शन दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों में चौकसी से मुतालिक हिदायत जारी की गई है। बताया जा रहा है कि सर्दी और कोरोना वायरस की नई शक्लों की वजह से हालिया दिनों में इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हुआ है। इससे पहले 5 दिसंबर तक रोजाना केसेस की तादाद दोहरे हिस्सों पर आ गई थी। 2020 के आगाज से अब तक तकरीबन 4 सालों में मुल्क भर में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इसके नतीजे में 5.3 लाख से ज्यादा अफराद हिलाक हो गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वालों की तादाद 4.4 करोड़ हो गई है, जबकि कौमी सेहतयाबी की शरह 98.81% है। मुल्क में इंसदाद कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 220.67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या में निशात खान के घर पहुंचे, साथ ही रामलला को तकद्दुस की दावत दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस हफ्ते की सुबह अयोध्या पहुंच गए। उनका तैयारा नए तामीर शुदा हवाई अड्डे पर उतरा। पीएम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से सड़क के जरिए अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे। बता दिया जाए कि रास्ते में लोगों ने शंख के गोले फूंककर और फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने नौ तामीर शुदा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह और मुआयना किया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या धाम जंक्शन से पीएम नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर चौक, वीना चौक पहुंचे। रास्ते में उनकी मुलाकात निशात खान से हुई। उन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का दावतनामा रविंद्र मांझी के हाथों निशात खान को भेज दिया और उनसे 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए आने की दरखास्त दी। इसी दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय भी वहां मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने साथ ही निशात खानदान की बेटी के साथ एक सेल्फी भी खिंचवाई। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर बनने का सुनहरी मौका। 12वीं पास करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं और हिंदुस्तानी फौज, फिजाइया और बहरिया में से किसी एक में अफसर बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने अफसरों के ओहदे के लिए खाली आसामियों का ऐलान किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। कोई भी उम्मीदवार जो इन पोस्टों के लिए दरख्वास्त देना चाहता है वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकता है। इन आसामियों के लिए दरख्वास्त का अमल 20 दिसंबर से शुरू हो गया है। बता दिया जाए कि एनडीए की भर्ती के तहत कुल 400 आसामियां पुर की जाएंगी। उम्मीदवार इन आसामियों के लिए 9 जनवरी 2024 को या उससे पहले दरख्वास्त दे सकते हैं। जो लोग इन पोस्टों पर नौकरी हासिल करना चाहते हैं वो जल्द ही इनकी वेबसाइट पर जाकर मजीद जानकारी हासिल करें। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। कार हादसे में हिलाक होने वाले 6 हिंदुस्तानियों की नाशें इस इतवार को अमेरिका से हिंदुस्तान भेजे जाने का इम्कान है। कम्युनिटी के अरकान ने हफ्ते के रोज अमेरिकी रियासत और टेक्सास में एक कार हादसे में हिलाक होने वाले एक हिंदुस्तानी खानदान के लिए यादगारी खिदमात का मंसूबा बनाया है और तवक्को की जा रही है कि इनकी मैयतें इतवार को हिंदुस्तान रवाना की जाएंगी। एक मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस जुमा को इस बात की खबर दी गई। ह्यूस्टन और मेट्रो एटलांटा में हफ्ते के आखिर में हादसे में हिलाक होने वाले 6 अफराद की यादगारी खिदमात मुनक्किद की गई है, जहां लोग उनको खराज अकीदत पेश कर सकते हैं। अमेरिका के शहर डलास के नवाह में 26 दिसंबर को होने वाले जानलेवा हमले में 2 बच्चों समेत 6 अफराद हिलाक हो गए थे, जबकि वाकई में जख्मी होने वाला एक शख्स अस्पताल में अपनी जिंदगी की अभी भी जंग लड़ रहा है। ये खानदान असल में आंध्र प्रदेश के अमलापुरम का रहने वाला है।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।